हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन। बाउंड्री ट्रेवर्सल ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। हमारे गिग्स फॉर गिग्स के डीएल से सेल्फ बेस्ड कोर्स के एक क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे सॉल्व करने में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट, अगर ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं तो यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ डिमेंशन n इंटू एम। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके डायमेंशन है n क्रॉस m। हमारा टास्क ये है कि हमें बाउंड्री ट्रेवर्सल करना है मैट्रिक्स पे इन अ क्लॉकवाइज मैनर। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इस एग्जांपल से हम शायद बेहतर समझ पाएंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमें बाउंड्री ट्रेवर्सल करना है, मतलब कि हमें जो इस मैट्रिक्स की बाउंड्री है उस पे मूव करते हुए जो उस पे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमें प्रिंट कराना है। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। तो हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं इतने में ही समझा देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे कि हमारी अप्रोच क्या है। तो हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि हमें इसकी बाउंड्री पे चलना है। तो हमें 1 से 4 तक, ये इसकी फर्स्ट बाउंड्री हो गई, यहाँ से शुरू करना है। फिर इसकी राइट बाउंड्री जो है 4 8 12। फिर हमें यहाँ से नीचे की साइड आना है। फिर हमें इसमें लेफ़्ट साइड इधर आना है, और ये यहाँ पे हमारी बाउंड्री कंप्लीट हो गई। तो हमें एक कोड लिखना है जो कि हमारे बाउंड्री पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उनको प्रिंट करा सके। तो चलिए हम कोड लिखना शुरू करते हैं। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही होगी। तो हम पहले एक वेक्टर इनिशियल क्रिएट कर लेते हैं, वेक्टर इंट। हम इसका नाम देते हैं रिज़ल्ट, रिज़ल्ट के लिए RES। तो पहले हम एक कंडीशन दे देते हैं, हमारा जो साइड केस होगा कि हमारा अगर नंबर ऑफ रोज़ जो है वो इक्वल है 1 के। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है 1 के लिए, तो हमारा इंटीजर i जो है वो 0 से शुरू होगा। तो इसमें अगर एक ही रो है तो हमारे बाउंड्री में सिर्फ कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारा i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कॉलम हमारे m है, तो i लेस देन m, i प्लस प्लस। अब हम इसमें इन सारे एलिमेंट्स को वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। अब दूसरे हमारे साइड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमारा जो कॉलम है वो एक है बट मल्टीपल रोज़ हैं, तो सारे जितने हमारे रोज़ होंगे, रोज़ के एलिमेंट ही हमारी बाउंड्री होगी। तो हम इसमें भी सेम कंडीशन देंगे, i 0 से लेके i लेस देन n तक i प्लस प्लस हम करते जाएंगे। रेस्ट डॉट पुश बैक मैट्रिक्स 0 से i तक। सॉरी, इसमें हम i से i से 0 तक चलाएंगे। अब हम अपने बाकी, ये तो हमारे साइड केसेस हो गए, अब हम अपने बाकी के नॉर्मल केस के लिए अपने कोड को कंप्लीट करेंगे। तो हमें इस कोड को हम 4 पार्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसके 4 ही साइड्स होंगे। तो हम उसके पहले हम उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहले हम जो ऊपर वाली हमारी साइड है, जो हमारी ये वाली साइड है, पहले इसके लिए एक अलग लूप लिख लेते हैं, इसके लिए एक अलग लूप लिख लेते हैं, इसके लिए एक थर्ड लूप लिख लेते हैं, और हम लिख लेंगे इसके लिए एक फोर्थ लूप। ठीक है। तो अब अगर हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से, तो यहाँ पे हमारे फॉर इंटीजर
इसको हम जे बुला लेते हैं, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एम होगा क्योंकि हम फर्स्ट रोल को लेके चल रहे हैं, तो हम इसमें कॉलम्स में चलेंगे, तो कॉलम हमारे एम है, जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, तो सेम हम सारे एलिमेंट्स को पुश कर लेते हैं, मैट्रिक्स 0 कॉमा जे। ठीक है, ये हो गया हमारे, ये हमने अपनी पहली रो को प्रिंट करा लिया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी रो पे, फॉर इंट, इसको हम के बुला लेते हैं, के इक्वल्स टू 1, के लेस देन एन माइनस 1, के प्लस प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे तो 0 से शुरू किया है, बट यहाँ पे हम 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। तो क्योंकि इसका रीज़न ये है, हमने यहाँ पे 4 ले चुके हैं, हमने 0 से इसलिए लिया था क्योंकि हमें यहाँ से शुरू करना था, बट 4 जो है 4 को हम काउंट कर चुके हैं। तो अब एक एलिमेंट जो हमारा है रो का, एक एलिमेंट तो ख़त्म, एक रो तो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ ये 2 एलिमेंट लेने और रो 1 से शुरू करना है, रो 0 तो काउंट हो चुकी है। तो ये k इक्वल्स टू 1 रो ये है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और n-1 तक जाएंगे। ओके, तो k इक्वल्स टू 1, res डॉट पुश बैक मैट्रिक्स k टू m-1। ओके, अब हम अपने थर्ड साइड को प्रिंट करा लेते हैं, इंट l इक्वल्स टू m-1, l ग्रेटर देन 0, l माइनस माइनस। अब हम l को m-1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब हम इसको अभी तक तो हम 0 इसलिए ले रहे थे क्योंकि हम इधर से इधर आ रहे थे, बट अब हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो हम यहाँ से लेंगे। और ये एलिमेंट जो है वो हम प्रिंट करा चुके हैं जब हम ऐसे मूव कर रहे थे, तो हम ये एलिमेंट नहीं लेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे m-1 से, m लेते तो ये आता, m-1 से हम यहाँ तक आएंगे। अब हम अपने लास्ट साइड को प्रिंट करा लेते हैं सेम अप्रोच यूज़ करके, फॉर इंट, इसको भी हम जे ही बुला लेते हैं क्योंकि अब पहले वाले जे का तो कुछ काम है नहीं, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जे माइनस माइनस, और अब हम इसे रिटर्न कर देते हैं रिज़ल्ट को। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ क्या इशू आ रहा है।